हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यम यम टीचिंग क्लासेज में। आज हम आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित वर्णमाला के बारे में पढ़ाएंगे। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। अगर हम वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखें तो वह वर्णमाला नहीं वर्ण समूह कहलाता है। इसलिए व्यवस्थित क्रम में रखने के बाद वह वर्णमाला के अंतर्गत आता है। अगर क्रम को चेंज कर दिया जाए तो वह वर्ण समूह के अंतर्गत आता है। अगला है वर्ण। वर्ण अक्षर जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वही हमारा वर्ण कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं जो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। भाषा की इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। सार्थक का मतलब है जो अर्थ सहित हो वह सार्थक होता है। सार्थक इकाई को ही शब्द कहा जाता है। लिखित इकाई वर्ण है। मौखिक इकाई ध्वनि है। वर्ण के भेद। स्वर। स्वर वावेल उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। स्वर में किसी अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वरों की संख्या 11 होती है। व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर। अगला स्वर। स्वर 11 होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह हमारे 11 स्वर माने जाते हैं। इसमें लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होता है और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। स्वर के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। स्वरों के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है। यह संख्या में 4 होता है। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है बोलने में। इसकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर। अगला हमारा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। यह इसका उदाहरण है जैसे ओम, बाप रे और रोना। यह हमारा प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अग्रभाग, नंबर 2 मध्य भाग, नंबर 3 पश्च भाग। अग्रभागों की संख्या 4 होती है। यह छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ के अंतर्गत आते हैं और मध्य भाग में केवल एक ही होता है, छोटा आ। पश्च भाग। पश्च भाग में आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ यह हमारा माना जाता है। अब हमारा आज का वीडियो पूरा हुआ। ऐसे व्याकरण से संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।